नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जहां गुंडे शराब की दुकान के अंदर से सेल्समैन को मार पीट कर अपहरण करके ले गए। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां फर्जी नामांतरण करा लेने पर विभाग द्वारा कार्यवाही न किए जाने पर भूख हड़ताल कर रहे अनशनकारियों को पुलिस ने कस्टडी में लेकर के रीवा भेज दिया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। जिले के नरसिंहगढ़ शराब दुकान पर ड्यूटी रात सेल्समैन की शनिवार की रात्रि करीब 11 बजे शराब दुकान से अपहरण की सनसनीखेज घटना सामने आई। प्राप्त जानकारी अनुसार थाना दमोह देहात अंतर्गत नरसिंहगढ़ चौकी क्षेत्र में नरसिंहगढ़ शराब दुकान से 5 लोग एक व्यक्ति जो शराब दुकान में कार्य करते हैं उसे डंडों से मारपीट कर अपहरण कर ले गए। अपहरणकर्ता सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घटना को किस तरह अंजाम दे रहे हैं, कैमरे में लगभग 5 लोग मारपीट कर शराब दुकान सेल्समैन को ले जाते कैद हुए। पुलिस अब तलाश में जुटी है। कल रात्रि को नरसिंहगढ़ क्षेत्र में शराब दुकान के सेल्समैन की अपहरण संबंधी सूचना पर जो है देहात थाना पुलिस ने तत्काल एफआईआर करते हुए पता तलाश की और लगभग रात्रि 2 बजे हमने उसे रेस्क्यू कर लिया है। पीड़ित के बताए अनुसार जो है कार्रवाई की जा रही है और इसमें एक नामजद आरोपी प्लस 5 उसके अन्य साथियों के विरुद्ध जो है अपहरण मारपीट संबंधी धाराओं का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। विवेचना जारी। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। रीवा जिला अंतर्गत सिरमौर नगर में भूमाफिया द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर आदिवासी धनपत कोल की जमीन को फर्जी रजिस्ट्री करा ली गई थी, जिसे लेकर पीड़ित आदिवासी धनपत कोल ने सिरमौर के राजस्व विभाग, कलेक्टर, कमिश्नर रीवा को कार्यवाही हेतु आवेदन दिया गया था, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिला है। तब उक्त मामले को लेकर बिरसा मुंडा विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकांत कुशवाहा ने गंभीरता से लेते हुए पीड़ित धनपत कोल के साथ 24 फरवरी से सिरमौर एसडीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, जिस पर अपर कलेक्टर रीवा ने 15 दिवस के अंदर कार्यवाही का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी अनशनकारियों ने अपनी 3 मांगों को लेकर आज 6वें दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। तभी जिला पुलिस ने सुबह सभी अनशनकारियों को अपनी कस्टडी में लेकर सामुदायिक भवन रीवा में रखा। बाद में सभी को मुचलके पे छोड़ दिया। इस संबंध में बिरसा मुंडा विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकांत कुशवाहा ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज आप लोगों को सिरमौर एसडीएम कार्यालय में जो आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था जी, तो आप लोगों को पुलिस प्रशासन जो है वो आज सुबह एक तरह से गिरफ्तार कर ली है। तो क्यों गिरफ्तार की, क्या मांगे थी और क्यों उन मांगों पर पुलिस प्रशासन या कानून कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, सर्वप्रथम हम लोगों ने जो बात रखी है वो गरीबों की बात रखी है। प्रशासन सुस्त है, प्रशासन गरीबों की बात सुन नहीं रहा और जब हम लोगों ने इस बात को, इस मुद्दे को धरना में तब्दील किया तब प्रशासन हमारे तक पहुंचा और बार बार यही कह रहा था कि हम जांच करेंगे, जांच करेंगे। जांच 2020 से कई सारी हो चुकी है, उससे हम संतुष्ट नहीं थे। फिर कल कलेक्टर मैडम ने आदेश पारित किया, नई टीम गठित की, हम उससे संतुष्ट हुए। पर समस्या ये है कि जो सिरमौर में माननीय एसडीएम साहब है उन्होंने कोई काम किया नहीं। इससे पहले भी 6 महीने पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 15 दिन में जांच करेंगे, पर उस जांच का कोई निराकरण नहीं निकला और जो एसडीएम कार्यालय है सारे अपराधी वहाँ इकट्ठे होते हैं। मैं 6 दिन से एसडीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल में बैठा था और एसडीएम साहब के कार्यालय में अंगूर खाए जा रहे थे। यानी लोकतंत्र में ये स्थिति आ गई कि गरीब मर रहा है, भूखों मर रहा है, पर साहब को चिंता ही नहीं गरीब की। साहब को अपने पेट की चिंता है और साहब ने ये कहा कि वहाँ कोई अधिकारी आए थे तो मैं उनको अंगूर खिला रहा था। तो उनसे भी बड़े अधिकारी ऐसे हैं कि जिनको केवल अपनी चिंता है और इस गरीब जनता के टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है। पूरा मामला क्या है? किस मामला ये है कि धनपत कोल है हमारे बगल में, उनकी ज़मीन का मामला है जिसको ये आदिवासी समाज से हैं और इनकी ज़मीन का रजिस्ट्री फर्जी तरीके से सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने करा ली और इसी की जांच आज 4 साल से लंबित है। भाई हमारा तो सीधा सीधा मुद्दा है कि अगर जो दोषी हैं उन पे एफआईआर हो, कार्यवाही हो, बात खत्म। तो सिरमौर पुलिस और सिरमौर प्रशासन एफआईआर करने को तैयार ही नहीं था, तो मजबूरन हम लोग को अपनी बात रखने के लिए ज़मीन में बैठना पड़ा।
बस इतना सा। कितने लोगों को लगभग यहाँ गिरफ्तार किया? पैसा नहीं लिए हो तो सीढ़ी मत चढ़ना, वहाँ एजेंट लगे हुए हैं मीडिया के माध्यम से कि सिरमौर एसडीएम को कहीं और भेज दिया जाए। हम लोग नहीं चाहते उनकी सेवा, कहीं और मैडम उनको कर दे। क्या दिक्कत क्या है भाई, दूसरे एसडीएम आ जाए जब तक जांच होती है, और जांच के बाद ये सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो अपने आप मैडम हटाएंगी। तो पिछली बार भी आपने जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें एसडीएम ने जांच करने की बात करी थी, कमेटी गठित की थी 64 पन्ने की, पर उसको गोल गोल घुमा दिया। भाई दोषी पाई गई, उन्होंने ये सिद्ध किया कि हाँ ये मेरे फर्जी हस्ताक्षर हैं, पर कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं कैसे मान लूँ कि आगे चल के काम होगा? आगे क्या कदम उठाएंगे? अगर आगे आश्वासन दिया है मैडम ने, कमिश्नर साहब ने, पुलिस प्रशासन ने कि हमें 15 दिन का समय दे दीजिए, 16वें दिन आपका, तो हम 15 दिन एक बार और भरोसा कर लेते हैं। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो फिर 16वें दिन इस बार रीवा में, 16वां दिन रीवा में होगा। आज के बाद 16वां दिन रीवा में होगा। एडीएम मैडम ने भरोसा दिलाया है, एसपी साहब ने भरोसा दिलाया है, कलेक्टर साहब मैडम ने भरोसा दिलाया है, एक बार मान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विष्णुकांत कुशवाहा है, मैं बिरसा मुंडा विचार मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मेरे साथ जो ये लोग बैठे हैं सब गरीब आदिवासी भाई बहन हैं, मेरे परिवार हैं। ये जमीन जो इनका दावा है कि फर्जी नामांकन हुआ है, तो इसके संबंध में इनसे कहा गया कि आप अपील करिए। अगर तहसील कार्यालय से पुराना मामला तो हुई है तो आप अपील करिए। इस संबंध में इन्होंने कोई अपील नहीं की। सिविल न्यायालय में इस संबंध में जो फर्जी रजिस्ट्री की बात ये कर रहे हैं, वो रजिस्ट्री के संबंध में वहाँ पे केस चल रहा है। दूसरी बात इनकी थी कि सिरमौर का है, सिरमौर परिषद का जो एरिया आता है वहाँ पे उन्होंने 2 नंबर बताए, तो उनका कहना है कि सरकारी नंबर है और जो भूमिहीन लोग हैं उनको वहाँ पे पट्टे दिए जाए। तीसरा पॉइंट इनका था कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय का ट्रांसफ़र करवाया जाए, उनको हटाया जाए, और ये किसी भी व्यक्ति का या राजपत्रित अधिकारी का नियम के थ्रू ही ट्रांसफ़र या कुछ भी होगा, ये इस बात पे अड़े रह गए थे। और दूसरी बात जो इन्होंने ये कहना था कि भूमिहीनों को पट्टे दिलवाए जाए, तो उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है कि अगर लोग वास्तविक में भूमिहीन हैं, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो जो भी कार्रवाई होगी पट्टे की जाएगी। उनका आरोप है कि सही तरीके से जांच नहीं की गई। इसके पहले भी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, मांगे की, लेकिन इस पर निष्पक्ष जांच नहीं की गई है। इनके पहले जो जांच हुई थी वो सबमिट हो चुकी है। एडीएम मैम के नेतृत्व में जांच हुई, कलेक्टर मैम ने पहले ही निर्देश दिए थे कि कल ही, तो वो जो जांच टीम गठित हुई है उसमें एडीएम मैम है, वो अभिलेख भी हमारे जो सबसे बड़े अधिकारी हैं SLR श्रीवास्तव जी हैं, और हुजूर के तहसीलदार हैं तेजपति जी, जो कि एसटी समाज से ही आते हैं। तो ये निष्पक्ष जांच होना चाहिए। लगभग कितने लोगों को यहाँ गिरफ्तार करके लाया गया है और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे कार्रवाई के लिए इनको अब यहाँ पे जमानत दी जाएगी। कितने लोगों को, लगभग महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं? महिलाएं और बच्चे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के नरबर कस्बे के पुराना बस स्टैंड एटीएम के पास रविवार सुबह एक अनियंत्रित कार भीड़भाड़ वाले इलाके में घुस गई। इस दौरान कार ने सड़क किनारे लगी सब्जी की दुकानों और 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चियां घायल हो गई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया, लेकिन सूचना मिलते ही नरवर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। आपका वीरेंद्र सिंह राजे। जो ये घटना हुई है, गाड़ी से क्या हुई घटना है? ये घटना हुई थी, मैं सब्जी ले रहा था, मेरी गाड़ी साइड में खड़ी थी। गाड़ी किसकी है? गाड़ी मेरी है। नहीं, वो जो देने वाली गाड़ी देने है वाला कोई गुर्जर है, वो डोंगरी का 4 पहिए गाड़ी से हुआ? ये गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर। उसमें कितनी गाड़ियाँ भिड़ी है? 2 गाड़ियाँ, 2 व्हीलर 2 गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं जी, अच्छी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। और वैसे जन हानि हुई है किसी को? जन हानि 2 बच्चियाँ बच गई हैं गाड़ियों की झट से। अगर गाड़ियों में ठोकर नहीं लगी, वो बच्चियाँ शायद। नरवर कौन सी जगह हुआ है एक्सीडेंट? ये पुराना बस स्टैंड सिकंदरपुर स्कूल के सामने सब्जी की शॉप पे, एटीएम के बगल में, एटीएम के पास। सब्जी की भी नुकसान हुआ है? हाँ, सब्जियों का भी पूरे ठेले और छपरे पूरे डैमेज है। खत्म ही है तो सब। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। देवास के भौरासा में देवास एसपी के निर्देश पर एवं एसडीओपी दीपा मांडवे के मार्गदर्शन में आज रमजान के मद्देनजर आज़ाद चौक पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ पुलिस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भौरासा टीआई
प्रीति कटारे ने सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। आज से रमजान शुरू हो रहा है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखकर इबादत करेंगे। वहीं महिला संबंधित अपराध, साइबर क्राइम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। नगर में आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। ऐसे में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहर या गांव में माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यदि कहीं कोई समस्या हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा और सेवा में तत्पर है। बैठक में अंजुमन सरदार आफ्ताब आलम खान एवं नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। सोनकच्छ से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।